वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ बात करेंगे कुछ हेल्थ के हवाले से। हमारी जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है ना, इनका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता जब हमारा मुदाफ़ती निज़ाम खुद हमारे जिस्म के ख़िलाफ़ काम करने लग पड़ता है और हमें कुछ ऐसे मसाइल का शिकार कर देता है कि जिसके बारे में फिर कोई आज तक हम कहते हैं कि इसका मैनेजमेंट है, इसका कोई इलाज नहीं है हतमी, यानी वो ख़त्म नहीं होता। क्यों हमारे जिस्म हमारे अपने ख़िलाफ़ जो है बगावत पे आ जाता है, आखिर उसकी रीज़न्स क्या होती हैं, इससे बचा कैसे जा सकता है, और इसको मेडिसिन्स के साथ तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन हमने इसको अदरवाइज़ भी अगर मैनेज करना हो, कुछ ऐसी रेमेडीज़, कुछ ऐसी चीज़ें तो वो क्या हो सकती हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर सादिया मौजूद हैं, रेमेटोलॉजिस्ट हैं। शो में आपसे इनकी मुलाकात रहती है, सो आज भी उन्हें वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन मेरा ख्याल है ये जो सीज़न है थोड़ा सा रिलीफ का होता है आप लोगों के लिए एज रोमेटोलॉजिस्ट। सर्दियाँ जाती हैं तो ज़रा लोगों के जॉइंट्स जो हैं उनको भी थोड़ा गर्मी में सुख आ जाता है, ज़रा मोबिलाइज हो जाते हैं और इश्यूज शुरू हो जाते हैं, मगर जॉइंट्स कम अज़ कम ज़रा गर्मियों को एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जो जोड़ों के पेशेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि सर्दी ख़त्म हुई हैं तो हमने शुक्र अदा किया, अब गर्मियों में हम थोड़ा जो है मूवमेंट आसानी से कर सकते हैं और हम बेहतर फील कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये है। लेकिन चूंकि अब ईद और ये सारा पीरियड गुजरा है तो उसके बाद पेशेंट्स का रश भी ज़्यादा होता है, क्योंकि बदपरहेजियाँ और वेट गेन और बाकी प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट अपने प्रॉब्लम ख़राब करके हमारे पास आ रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर सादिया, ये जो ऑटो इम्यून की जब हम बात करते हैं कि हमारा मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहा है, तो हमारे पास तो डिफेंस सिस्टम एक ही है, वो हमारा अपना मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारा अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो हमारी फ़ौज हमारे ऊपर ही चढ़ाई कर रही है, तो फिर क्या होगा? अब इसकी रीज़न्स क्या हैं जो कि आप फिगर आउट कर सकती हैं, जो आपने अपनी प्रैक्टिस में भी देखी? बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन किया कि अपना ही दिफाई निज़ाम जो है वो अपनी बॉडी के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमें कोई बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ होती है तो हमारा दिफाई निज़ाम एकदम से तेज़ हो जाता है और वो उस जरासीम को या बैक्टीरिया को बॉडी से निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ऑटो इम्यून बीमारियों में मसला ये होता है कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि क्या ये अपना जिस्म का अज़ा है या कोई बैक्टीरिया या बाहर का जरासीम है, तो वो एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाता है, तेज़ हो जाता है और नतीजे में अपने ही जिस्म की अज़ा को मुतासर करना शुरू कर देता है। यहाँ पे एक फरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि लोग ये समझते हैं कि रोमाटोलॉजिस्ट ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम या रोमाटोलॉजी रिलेटेड है, सिर्फ जोड़ों से रिलेटेड है। ऐसे ये लोगों की मैं थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना चाहती हूँ। ये जो बीमारियां हैं जोड़ों समेत आपकी मुख्तलिफ अज़ा को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं। जैसे मिसाल मैं देना चाहूँगी, कुछ बीमारियों के साथ आपकी आंखें इन्वॉल्व हो जाती हैं, आंखों में सोजिश और रेडनेस हो जाती है और जो कि ख़तरनाक भी हो सकती है। समटाइम्स पेशेंट आता ही आपके पास इसी तरह रेफ़र होकर होता है कि उसकी आंखों में यूवीआइटिस या सोजिश का अमल हुआ है। इस तरह बात करूँ तो बाज़ दफ़ा लंग्स या फेफड़ों के अंदर पेशेंट्स को सोजिश हो जाती है, पानी बढ़ जाता है और जब हम बाद में थोड़ा डायग्नोज करते हैं तो कोई ऑटो इम्यून बीमारी उसमें उसका कॉज होती है। मिसाल के तौर जैसे लूपस की बीमारी है, ठीक है। हार्ट को भी इफ़ेक्ट कर सकती है, हार्ट के इर्द गिर्द पानी जमा हो जाता है, ब्लड प्रेशर और ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बाज़ लोग रैशेस के साथ आते हैं, वो काफ़ी अरसा ना स्किन के डॉक्टर्स के साथ इन टच रहते हैं, उनके पूरे जिस्म पे रैशेस होते हैं, हाथों और पैरों पे, उनको लगता है कि शायद उन्हें कोई स्किन प्रॉब्लम है, लेकिन दर हकीकत उनको जो है वो ऑटोइम्यून प्रॉब्लम होता है जिसको हम वेस्कुलाइटिस कहते हैं। इसी तरह अगेन बहुत सी ख़वातीन यंग एज में उनको बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं, उनके बच्चे ज़ाया हो रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है, और जब तक वो हमारे तक पहुंचते हैं और हम उनके टेस्ट करवाते हैं तो उनकी एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें गौर में रखनी है कि ऑटोइम्यून बीमारियां सिर्फ जोड़ों और हड्डियों को मुतासर नहीं करती हैं। बिल्कुल सही है, ये बाकी अज़ा को इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और हमें पता होना चाहिए इसके बारे में।